हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज मैं फिर से आपके लिए डी ट्रिपल एस बी टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का सेट लेकर आ चुकी हूँ गाइस। तो आज आपका डे 5 है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओके गाइस, तो ये हमारा क्वेश्चन चल रहा था। हमने डे 4 तक क्वेश्चन कर लिया था। डे 4 तक हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज हम दूसरा सेट करने वाले हैं गाइस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन आपका कहता है सॉल्व द इक्वेशन एक्स क्यू माइनस 13x² प्लस 15x प्लस 129 इक्वल टू 0 बीइंग गिवन दैट वन ऑफ द रूट्स एक्सीड अनदर बाय 2। तो आप एक तो ऐसे कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू रूट्स निकाल के आप इसकी वैल्यू सेटिस्फाई कर सकते हैं। जो भी इसकी वैल्यू है उसको आप सेटिस्फाई कर सकते हैं। देखिए गाइस, ये हम लोग ऐसे करते हैं। एक तो आप ऐसे कर सकते हैं एक्स क्यू माइनस 13x² प्लस 15x प्लस 189 इक्वल टू 0। एक तो हम ये कर सकते हैं, एक तो हम एक x की वैल्यू गेस करके एक x की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से -3 लेके। अगर 3 सेटिस्फाई करके ऐसे -3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 27 -27 -3 3 जा 9 9 13 117 हो जाएगा, प्लस ये माइनस हो जाएगा। -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 हो जाएगा, प्लस 189। इन सबको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 189 प्लस 189, यानी कि आपका ये होगा। पहला रूट तो आपका क्लियर होगा कि -3 होगा। अब इसको x प्लस 3 से इसको डिवाइड करेंगे, फिर 2 रूट और निकलेगा तो हम उसको सॉल्व करेंगे गाइस, वो बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो हम गेसिंग वाला रूल देख लेते हैं। ये देखिए एक्स क्यू माइनस 13x² प्लस 15x प्लस 189 इक्वल टू 0। तो यहाँ से रूट्स क्या निकलेगा? सम ऑफ द रूट्स क्या निकलेगा? वो होगा आपका -b/a, तो 13 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपका -d होता है, तो -d/a, तो -189 हो जाएगा आपका। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है? ऑप्शन नंबर बी हम लेके देखते हैं। -3, 7, 9, इन सबको प्लस करेंगे। -3 प्लस 7 प्लस 9 तो 13 आएगा। इसको माइनस कर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -189 आएगा। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या है? बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर देयर इज अनदर रेशनल नंबर इज कॉल्ड। दो रेशनल नंबर्स के बीच में एक अदर रेशनल नंबर होता है जिसे हम कहते हैं डेंसिटी प्रॉपर्टी। ये याद रखिएगा। अगला है थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द वेक्टर्स इन आर क्यूब आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होगा? जिसकी वैल्यू 0 नहीं होगी वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, और जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो देखते हैं किसकी वैल्यू हमारी 0 नहीं है, किसकी वैल्यू 1 है। तो ये पहला चेक करते हैं हम। ऑप्शन नंबर 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, कितना हो जाएगा? ये दोनों तो 0 हो जाएगा, केवल एक वैल्यू बचेगी 0 1 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 0 0। तो ये 0 आ रहा है, यानी कि लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। दूसरा क्या है? दूसरा आपका ऑप्शन है 1 1 कामा 0 कामा नहीं रहेगा, हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका हो गया इक्वल टू। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे डिटर्मिनेंट की, ये भी 0 हो जाएगा, तो एक ये बचेगा आपका, एक ये बचेगा, तो 1 माइनस 0, ये आपका रहे 1, यानी कि ये हो जाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये आपका हो जाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। तीसरा देखते हैं। तीसरा है 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0। इसकी वैल्यू निकालेंगे। ये और ये 0 यहाँ बीच में माइनस होता है, ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 0 हो जाएगा 0 माइनस 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, तो माइनस माइनस का प्लस 1 यहाँ आ जाएगा आपका +1, तो ये भी हो जाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। चौथा देख लेते हैं। 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये दोनों तो 0 हो जाएगा, एक ये बचेगा, तो 0 माइनस 0, इसका भी वैल्यू आ गया 0। तो ये आपका सेकेंड और थर्ड हो जाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? HCF of 143 and 481 is 143 m plus 481 n, then m and n are equal to। तो HCF कितना हो जाएगा? HCF of 143 and 481, जो इसमें कॉमन होगा तो 13 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो HCF कितना हो जाएगा?
इसको निकाल लेते हैं हम। 4 SCF ऑफ 143 एंड 481, तो 143 11 11 3 जा ये 13 हो गया, और 481 ये जाएगा आपका 13 से 37, ये क्या हो गया, तो कौन सा कॉमन है, तो यस सी एफ क्या हो जाएगा, ये सी एफ आपका 13 हो जाएगा। तो 13 इक्वल टू क्वेश्चन में यस सी एफ क्या दिया है, 143 यम प्लस 481 यन, क्या कॉमन है इसमें, 13 कॉमन है, तो 11 यम प्लस 37 एन, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, 13 से 13 कैंसिल, 11 एन प्लस 37 एन इक्वल टू 1। अब इसमें यम और एन की वैल्यू रखेंगे, माइनस एन रखेंगे, -9 और 3 रखेंगे, तो 11 9 जा 99, 37 3 जा 37, 37 3 जा कितना हो जाएगा, ये आपको ऑप्शन नंबर हम थर्ड रख के देखते हैं, सी 11 इंटू -10 प्लस 37 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा, -1110 प्लस 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2, 3 3 जा 9 9 2 11, तो हो जाएगा यहाँ से 1, तो ये आपका 1 इक्वल टू 1, यानी कि ये वैल्यू सेटिस्फाई है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 देखते हैं, 5 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, बाई वॉट नंबर 2 पावर -6/3 बी डिवाइडेड दैट द क्वोशंट इज इक्वल टू इतना, बाई वॉट नंबर मान लिया एक्स है, कितना क्वोशंट -36/2, अब इसको डिवाइड करेंगे -6/3, एक्स हो जाएगा इक्वल टू 3 पे पावर -6/2, इसको यहाँ जाएगा ये, तो 2 पे पावर -5 हो जाएगा इक्वल टू ये 3 पे पावर -5 हो जाएगा इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 2/3 होल पावर -5 इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2 होल पावर 5, किस ऑप्शन नंबर में है, 3/2 होल पावर 5, ऑप्शन नंबर कोई नहीं है, तो ये होगा, ये गाइस आपका 5 होगा, ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ 5 होगा ऑप्शन में। 6 है ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स किसका, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, तो ये कंडीशन क्या दी है, वेयर ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, तो हम यहाँ रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकालेंगे, इसको सेटिस्फाई करवाएंगे, 1 1 1 ए सी, ए स्क्वायर बी की जगह पे ए लिखेंगे, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, अब हम कर लेंगे C1 माइनस C2, कर लेंगे C1 माइनस C2, C1 इक्वल टू C1 माइनस C2, तो क्या हो जाएगा 0 0 0 1 ए स्क्वायर 1 सी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका, तो ये अब ये क्या हो गया, ये सॉल्व हुआ, अब हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकालना है, तो 1 1 ए सी, तो ये आपका रैंक कितना हो गया 2 क्रॉस 2, तो रैंक आपका हो गया रैंक 2 हो गया, रैंक आपका 2 हो गया, तो 2 किस नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन इतना विल नॉट हैव ए यूनिक सॉल्यूशन फॉर के इक्वल टू इतना, तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, तो मैट्रिक्स फॉर्म में क्या होगा 1 1 1 1 2 3 1 4 के, तो ये मान लिया ए इक्वल टू इतना है, ये इसका यूनिक सोल्यूशन कब होगा, कह रहा है विल नॉट हैव ए यूनिक सोल्यूशन, कि तब होगा, इसका यूनिक सोल्यूशन तब होगा जब इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, मॉड ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, तो हम डिटर्मिनेंट यहाँ से निकालेंगे 1 इंटू 2k माइनस 12 माइनस 1 3 माइनस k 2k माइनस 12 k माइनस 3, ये हो जाएगा आपका k माइनस 3 प्लस ये आपका हो जाएगा 1 यहाँ पे है, तो ये 4 माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0, तो 2k माइनस 12 माइनस k प्लस 3 प्लस 2 इक्वल टू 0, k इक्वल टू 7, 7 किस नंबर ऑप्शन में है, 7 ए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 7 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द इक्वेशन इतना एंड इतना हैव 2 कॉमन रूट्स फाइंड देम, तो कह रहा है 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0, 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 15 इक्वल टू 0। एक तो हम ऐसे वैल्यूज के निकाल सकते हैं कि कौन सी वैल्यू इन दोनों को सेटिस्फाई कर रही है, एक तो ऐसे करके निकाल सकते हैं, दूसरा हम कैसे निकाल सकते हैं, दूसरा इसको माइनस करके हम निकाल सकते हैं गाइस, तो इसको माइनस करके, ये बहुत अच्छा रूल है, इसको इक्वल करेंगे, जैसे हम क्वेश्चन को बैलेंस करते हैं, तो 3 2 जा 6 2 3 जा 6, तो इसको माइनस करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जा 15
और 2 7 जा 14, 15 माइनस 14 एक्स हुआ, एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा 11 2 जा 22, तो ये प्लस 22 प्लस 18, तो ये हो जाएगा प्लस 4x। 9 3 जा 27, 15 2 जा 30, तो 30 माइनस 27 क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू 0। ये आपका आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3, तो 1 और 3 आएगा, प्लस प्लस का माइनस माइनस होता है, तो ये आपका कॉमन रूट्स क्या आ गया -1 -3। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 9 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n पावर 7 प्लस n पावर 5 प्लस 2n क्यूब अपॉन 3 माइनस n अपॉन 105, ये एवरी पॉजिटिव इंटीजर। अब इंटीजर में तो माइनस की माइनस वैल्यू भी आएगी, 0 भी आएगा और प्लस 1 भी आएगा, तो हमारा 1 रखना यहाँ सही रहेगा। 1 इजी होता है सॉल्व करना, तो 1 प्लस 1/5 प्लस 2/3 माइनस 1 अपॉन 105, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 15 प्लस 3 प्लस 10 अपॉन माइनस 105। ये हो गया आपका 15 10 25 28 अपॉन 15 माइनस 105, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 105, 7 8 जा 57, 19 माइनस 1, 195/105, इसको काट भी सकते हैं। थर्टीन अपॉन 7, अब ये क्या है 13/7 क्या है? 13/7 आपका एक रेशनल नंबर है, पी बाई क्यू की फॉर्म में है, तो एक रेशनल नंबर है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड द सम ऑफ इतना, तो पहले इसका फैक्टर लिखेंगे 360, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे सम ऑफ द फैक्टर निकालेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर पहले निकाल लेते हैं। पहले नंबर ऑफ फैक्टर इक्वल टू, इसमें एक प्लस करते हैं 4 3 2, 24 आ गया। अब सम ऑफ द फैक्टर कैसे निकालते हैं? इक्वल टू 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 3, 3 पावर 0 प्लस 3 पावर 1 प्लस 3 पावर 2, ये हो गया आपका प्लस 5 पावर 0 प्लस 5 पावर 1, ये 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 9 इंटू, ये इंटू है 1 प्लस 5, तो इसको सॉल्व करेंगे इंटू ये आज 1170 आ जाएगा। 1170 किस ऑप्शन में है? ये आपका ऑप्शन में है 24 और 1170, ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 11 क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0, फाइंड द सम ऑफ द क्यूब्स और द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो ये पूछ रहा है क्यूब 11 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, सम ऑफ द रूट, फाइंड द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द रूट। तो इसका फॉर्मूला आप जानते हो गाइस, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा गामा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये इजी हो जाएगा, इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर। सॉरी गाइस, आगे फिर से देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, ये आपको कैलकुलेट करना है। इसकी वैल्यू होती है अल्फा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा गामा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये आपका हो जाएगा। इसकी वैल्यू बतानी है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा -b/a, तो 6 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा
-6 ये भी हो जाएगा, -6 ऑलरेडी है तो ये 6 हो जाएगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 11, आपका हो जाएगा 11/8 11 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा गाइस, ये 3 अल्फा बीटा इधर आएगा, 3 6 18, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 6 इंटू 6 6 36 माइनस 3 इन जा 33 हो जाएगा, 11 3 जा 33, 18 प्लस 6 3 18 प्लस 18 कितना हो जाएगा 36। 36 किस ऑप्शन नंबर में है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 12 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 12 क्वेश्चन नंबर बाय ऑप्शन ही जाएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा गाइस। ये आपका कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन एक्स लीव्स रिमाइंडर 4 4 एंड 0 respectively when divided by x minus 1 x minus 2 and x minus 3 find the quadratic polynomial। तो इसकी वैल्यू हम रखेंगे इस ऑप्शन में, अगर हम इसकी वैल्यू रखते हैं x इक्वल टू 1 तो आना चाहिए 4, x इक्वल टू 2 रखेंगे तो आना चाहिए 4, और x इक्वल टू 3 अगर रखते हैं तो आना चाहिए 0। ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं, क्या ऑप्शन नंबर बी -2x² प्लस 6x। पहले हम इसमें 1 रख के देखते हैं, x इक्वल टू 1 क्या आएगा, -2 प्लस 6 क्या आ गया 4, तो 4 अब मेरा आ गया। अब आगे x -2 यानी कि x इक्वल टू 1 रखेंगे, x इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या आएगा -8 प्लस 12 क्या आ गया 4, ये 4 भी आ चुका आपका। अगला क्या रखेंगे 3 रखेंगे, -18 प्लस 18 तो ये आपका 0 हो गया, ये आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा गाइस। 13 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, if a is the whole number and p is the prime number then according to Fermat's theorem। Fermat's theorem क्या कहता है, a पे पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंस 1 मॉडुलो p, ये आपका कहता है Fermat's theorem, वेयर जहां आप जानते हैं कि p डज नॉट डिवाइड a, जो p है वो डजंट डिवाइड a, ये आपका फॉर्मेट्स थ्योरम कहता है। ओके, ये यानी कि ए और पी आपका को प्राइम होने चाहिए, पी डजंट डिवाइड ए, को प्राइम होगा तो डजंट डिवाइड ए होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ए की वैल्यू हम 2 रख लेते हैं, प्राइम नंबर बोला है ना, ए इज अ प्राइम नंबर इफ ए इज अ होल नंबर एंड पी इज अ प्राइम नंबर, तो ए की वैल्यू हम 2 रख लेते हैं, 2 पे पावर -1 कॉन्ग्रुएंस 1 मॉडुलो पी, इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर बाई 2 कॉन्ग्रुएंस 1 मॉडुलो पी, 2 पावर कॉन्ग्रुएंस 2 मॉडुलो पी, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर -2 इज डिविजिबल बाई पी। तो ये आपका किस ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन नंबर है 2 पावर -2 इज डिविजिबल बाई पी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 14 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इफ a इक्वल टू इतना b इक्वल टू इतना देन द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आप जानते हो a अपॉन 1 3 - 2 अंडर रूट 2 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 + 2 अंडर रूट 2 और इसका हो जाएगा 3 3 जा 9 2 2 जा 4 2 जा 8, 9 में से 8 गया 1 तो यहाँ 1 हो जाएगा आपका। बी क्या कह रहा है 1/3 + 2 अंडर रूट 2, इसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 - 2 अंडर रूट 2 और यहाँ पे भी आपका 1 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर बताना है हमें, करते हैं 3 + 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, तो ये माइनस है तो माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 2 2 जा 4 2 जा 8 9 8 17 + 17 और ये माइनस माइनस प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 34 आपका आंसर आ जाएगा। तो 34 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका 34 करेक्ट हो जाएगा। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, if the set of all triplets x1 x2 x3 of real number are form a vector space v cube then a subspace denoted by a vertical plane y equal to x can be obtained by a linear combination of sets। गाइस ये हमारा दिया है x1 x2 x3, ठीक है, अगर हम इसको x y z मान के चलें, जो ये वो बोल रहा है क्वेश्चन में y इक्वल टू x, यानी कि x1 इक्वल टू x2 है, x y z मान के चलें अगर तो ये क्या हो जाएगा x1 इक्वल टू x2, तो यहाँ पे हम x1 लिख सकते हैं, ये x3 हो जाएगा, यानी कि जो आपके कॉम्बिनेशन लीनियर कॉम्बिनेशन होनी चाहिए वो इस फॉर्म में आने चाहिए, ये दोनों वैल्यू इक्वल और ये अलग। तो ऐसा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, आपका ए में है, ठीक है, तो ए एक मिल गया हमें,
इसमें नहीं है, इसमें केवल इसमें नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें नहीं है। तो गाइज ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फाइव इज द यूलर टॉर्शन फंक्शन। अब आपका फाइव है जो, वो अगर 2 नंबर का हमको यूलर फंक्शन निकालना है तो फाइव एम इंटू एन हो जाएगा, फाइव एम फाइव एन, ये हो जाएगा। ये क्या होता है, पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। किसका निकालना है, फाइव आपका निकालना 92 का, तो 92 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 पावर 2 इंटू 23 पावर 1, तो ये आपका हो जाएगा 5m इंटू 592, 592 इक्वल्स 592 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन P1, ऐसे लाइन से होता चला जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस P1, P1 मतलब प्राइम नंबर, 1 माइनस 1 बाई, इसको हम लिखेंगे 1 माइनस 1 अपॉन P1, 1 माइनस 1 अपॉन P2, ऐसे जितना भी प्राइम नंबर होगा सब लिखेंगे, और यहाँ पर ये 5 टोटल वैल्यू, तो 1 माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई 23, ये हो जाएगा 92 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 22 अपॉन 23, 4 से कैंसिल होगा 2, 44, तो 44 आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है द नंबर ऑफ वेज इन विच इतना कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 फैक्टर्स विच और प्राइम टू ईच अदर। तो इसको पहले इसका फैक्टर करते हैं, 39312, 39312, इसका फैक्टर करेंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, ये आपका हो गया। आगे चलते हैं, ये किससे कैंसिल होगा, 11 7 से नहीं कैंसिल होगा, ये 9 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, 17 ये आपका नहीं होगा, तो ये आपका हो जाएगा 7 और 13, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये आपका हो गया। यहाँ आपका हो जाएगा गाइस, ये आपका हो जाएगा, ये आपका 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, आपका 7 हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 13, ये 13 हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा, 39312 इक्वल टू 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 3 इंटू 7 पावर 1 इंटू 13 पावर 1, तो प्राइम नंबर आपका कितना हो गया, प्राइम 4 है, 1 2 3 4, तो ये आपका हो जाएगा टोटल प्राइम 2 पावर 4 माइनस 1, तो ये आपका 8 हो जाएगा। ये आपका पूछा था, विच आर डिविजिबल बाय प्राइम, कहाँ गया क्वेश्चन, ये है 3 9 कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 फैक्टर्स विच आर प्राइम टू ईच अदर, अगर ये पूछेगा तो ये आप हो जाएगा, टोटल होता है 2 पावर, टोटल प्राइम नंबर -1। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स, √2 इज अ रेशनल नंबर, √2 जो आपका होता है वो इरेशनल नंबर होता है, तो ये गलत हो जाएगा, फॉल्स पूछा है, तो ये ऑप्शन नंबर ही करेक्ट हो जाएगा, यही करेक्ट हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी पढ़ते हैं। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर जो होता है वो रियल नंबर होता है, ठीक है। एवरी इंटीजर इज अ रियल नंबर, ठीक है। एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो ये आपका रियल नंबर हो जाएगा। रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर, तो रियल नंबर हमारा वो होता है जिसे सॉल्व किया जा सके, इमेजिनरी नंबर क्या होता है जो आई के फॉर्म में आ जाता है, वो आपका इमेजिनरी नंबर हो जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी ऑप्शन से करेंगे, बहुत ईजी हो जाएगा। अप्लाई चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम टू सॉल्व x कांग्रेंस 3 मॉडुलो 5 x कांग्रेस 5 मॉडुलो 7, द कॉमन सोल्यूशन इज, तो वो मॉडुलो 5 और मॉडुलो 7, जो ऑप्शन नंबर है वो हमारा 5 और 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर सेम देना चाहिए, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। रिमाइंडर 3 और 5 देना चाहिए, तो 5 से डिवाइड करेंगे इसको, 5 6 30, तो 3 दे रहा है रिमाइंडर, और 7 से डिवाइड करेंगे, 7
4 जा 28 तो 5 रिमाइंडर दे रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यही करेक्ट हो गया है। अब अगला करेंगे, अगर 5 6 जा 30 तो 1 दे रहा है जो कि गलत है। आगे यहाँ 5 5 जा 25 2 दे रहा है जो कि गलत है। 5 5 जा 25 3 दे रहा है, ये तो सही है। 7 से करते हैं, 7 4 जा 28 0 दे रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 20 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 आपका कहता है x प्लस 2y प्लस टी इक्वल टू 0, और दूसरा क्या दिया, y प्लस टी इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, माइनस टी आएगी, और तो यहाँ से जेड वाई एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, -2t प्लस टी इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, t। अब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, w को एक्स वाई की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, t माइनस टी 0t। ये ऐसा किस फॉर्म में है, ऑप्शन में ये वाला फॉर्म किस में मिल रहा है, तो 1 माइनस 1 ये नहीं है आपका, 1 माइनस 1 0 1 ये है आपका। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। गाइस हमने ये 20 तक क्वेश्चन कर लिया है। अब आगे डिसिप्लिन 2 से हम कल करेंगे क्वेश्चन, जो आपका डे 5 आज आपका कंप्लीट हो गया है। गाइस अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि मैं और आगे क्लास लेती रहूं। ओके गाइस, आपको मेरी क्लास कैसे लगती है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय बाय।